हजारों विशेषज्ञ, उनमें से लगभग सभी अमर राजा थे। उनमें से प्रत्येक ने एक अजेय आभा बिखेरी, दुनिया को तिरस्कार से देखा। बाहरी क्षेत्र में अनगिनत मार्शल कलाकार एकत्रित थे, चर्चा कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। बड़ा दृश्य निश्चित रूप से एक बड़ा दृश्य था। प्राचीन राजा की पट्टिका को केंद्र में रखकर चौक पर कम से कम कई लाख लोग थे। बर्तन के तल पर एकत्रित अमर राजाओं की संख्या 20,000 से कम नहीं थी, जिसमें लगभग दिव्य रक्त महाद्वीप का पूरा पूर्वी भाग शामिल था। दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली जीवन मृत्यु अवस्था राजा। बड़ी संख्या में अमर राजा अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे। पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े थे, राक्षस और शैतान थे, साथ ही बुद्ध संप्रदाय और बर्बर कबीले के विशेषज्ञ भी थे। हालांकि उन्होंने कोई ताकत नहीं दिखाई, फिर भी असीम दबाव सभी दिशाओं से कुचल रहा था, जिससे लोग घबरा गए और सांस फूलने लगी। उनकी आत्माएं कांप उठीं। अफवाह है कि प्राचीन राजा की पट्टिका हर दिन लोगों की भीड़ से घिरी रहती है। आज इसे देखने के बाद ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। चौक के बाहर एक भव्य और असाधारण स्वर्ण वस्त्रधारी युवक आगे बढ़ा। उसने ऊपर से नीचे देखा और अपनी नजरें उन विशेषज्ञों पर घुमाई जो आकाश में सितारों की तरह थे। उसकी खूबसूरत आंखें स्पष्ट रूप से आश्चर्य से भरी हुई थी। आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है, श्री चियांग। प्राचीन राजा की पट्टिका प्राचीन युग से पीछे छोड़ी गई एक दुर्लभ खजाना है और ये अमर राजा की ताकत को सत्यापित कर सकती है। इसके अलावा प्राचीन राजा की पट्टिका की रैंकिंग सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से दुनिया के सभी नायकों के लिए बहुत आकर्षक है। स्वर्ण वस्त्रधारी युवक के बगल में एक युवा भिक्षु मंद मंद मुस्कुराया और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैंने इस बार बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य रक्त महाद्वीप में इतने सारे अमर राजा होंगे। जो बोल रहा था वो एक सफेद कपड़े पहने लड़का था। वो युवा और अपरिपक्व लग रहा था, लेकिन उसके शरीर में असीम ड्रैगन शक्ति थी। उसकी ड्रैगन आभा पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी, आकाश को हिला सकती थी और पृथ्वी को हिला सकती थी, और इस दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वे तीनों चौक की गहराई की ओर चलते हुए सहजता से बातें कर रहे थे। वे जहां भी गुजरते ज्वार की लहरों जैसे विशेषज्ञ हैरान भाव प्रकट करते। फिर वे उनके लिए रास्ता बनाने की पहल करते। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। इस बिंदु तक बोलते हुए उनकी पहचान स्पष्ट थी। वे चियांग झान, फैंगसिन और फू तुजी थे। ब्राइट मून निवास से निकलने के बाद चियांग झान और अन्य लोग सीधे चौक पर गए। हालांकि फैंगसिन ने पहले से ही प्राचीन राजा की पट्टिका के बारे में कुछ जानकारी पेश की थी, लेकिन उन्होंने अचानक हजारों अमर राजाओं को देखा। चियांग झान और फू तुजी अभी भी शानदार दृश्य को देखकर हैरान थे। इस भव्य आयोजन की तुलना में अतीत में उनके द्वारा अनुभव की गई भव्य घटनाएं उल्लेख करने योग्य नहीं थी, क्योंकि दिव्य रक्त महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली अमर राजा इस चौक में एकत्र हुए थे। उनमें से कुछ में चियांग झान को संकट की प्रबल भावना महसूस कराने की शक्ति थी। दिव्य रक्त महाद्वीप प्रचुर संसाधनों वाला एक विशाल देश था। कोई नहीं जानता था कि इस जगह पर कितने विशेषज्ञ पाले गए थे। लीजेंडरी किंग के अलावा किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उनकी ताकत स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। इसके अलावा लीजेंडरी किंग भी अपने बराबर के विशेषज्ञों का सामना करेंगे। जब तक उसने पहले कभी लड़ाई नहीं की है, वो अजेय नहीं होगा। हालांकि चियांग झान की ताकत बेजोड़ थी, लेकिन वो कभी घमंडी नहीं था। पहाड़ में हमेशा एक ऊंचा पहाड़ होता है। मजबूत लोगों के बीच हमेशा एक मजबूत व्यक्ति होता है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वो मौजूद सभी अमर राजा को मिटा सकता है या नहीं। भले ही उसके पास वास्तव में इतनी ताकत हो,
लेकिन उसे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है, क्योंकि उसकी नजर अब दिव्य रक्त महाद्वीप तक सीमित नहीं थी। इसके बजाय ये स्टार प्राचीन पथ पर केंद्रित था, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, और यहां तक कि ईश्वरीय क्षेत्र पर भी, जिसका सभी योद्धा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नौवें स्वर्ग में कदम रखना, ईश्वरीय क्षेत्र में कदम रखना, और फिर अपनी मां को खोजने और अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने के लिए ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश करना, यही वो था जिसका चियांग झान ने सपना देखा था। हालांकि ये मामला कांटों और बाधाओं से भरा था, चियांग झान निडर और आत्मविश्वास से भरा था। आज दिव्य रक्त महाद्वीप पूरी तरह से हिलने वाला है। एक बार जब ये 3 लोग अपना कदम उठाएंगे तो उनका नाम निश्चित रूप से पूरी दुनिया को हिला देगा। विशेषज्ञों का एक समूह चियांग झान और अन्य लोगों के पीछे चला गया। उनमें से कुछ ने भावुक होकर आह भरी। ये लोग ब्राइट मून निवास से उनका पीछा करते हुए आए थे। उन्होंने फैंगसिन और फू तुजी की ताकत देखी थी। वे जानते थे कि आज प्राचीन राजा पट्टिका में दर्ज सम्मानित राजाओं की रैंकिंग में निश्चित रूप से जबरदस्त बदलाव आएगा, खास तौर पर चियांग झान। हालांकि उसने अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया, फिर भी इसने सभी को इसके लिए उत्सुक कर दिया। हाल ही में कहीं से अधिक नए लोग सामने आए हैं, खासकर शीर्ष 10 विशेषज्ञ। उनमें से लगभग सभी अपरिचित नाम हैं। दैवीय रक्त महाद्वीप के 5 बड़े क्षेत्रों में हर दिन लोग उभर रहे हैं, लेकिन हाल ही में ये अधिक बार हो गया है। यांगजी नदी की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को धकेल रही है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। चियांग झान प्राचीन राजा पट्टिका की ओर चला गया और उसने कई लोगों को इस पर चर्चा करते हुए सुना। उसने ये भी देखा कि सभी की आंखें एक ही दिशा में टिकी हुई थी। लगभग अवचेतन रूप से चियांग झान भीड़ का अनुसरण करता रहा और तुरंत राजसी प्राचीन राजा की पट्टिका और प्राचीन पात्रों की पंक्तियां, जो एक प्राचीन आभा उत्सर्जित करती थी, उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। अजय युद्ध राजा चियांग तियान की, पवित्र बुद्ध राजा बुद्धि, पागल ड्रैगन राजा तैरता समुद्र, महान बर्बर राजा चीहोंग, अराजकता राजा स्वर्ग निगलने वाला, मानसिक दानव राजा विचारहीन बूढ़ा आदमी, जहर राजा पूर्ण स्वर्ग, गोली राजा निर्माण झाओ गुइशेन, सरणी राजा लुओ जिंग्युन, जेल राजा हुआंग तियान। 10 नाम ऊपर से नीचे तक बड़े करीने से व्यवस्थित थे। उनमें से कुछ गर्जने की तरह जोरदार थे, उनमें से कुछ अनसुने थे, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि ये 10 लोग महान राजा थे, जो दुनिया के सभी नायकों से ऊपर थे। उनमें से हर एक ने अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की थी और उनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वे युगों से अस्तित्व में थे। बिना किसी अपवाद के 10 महान पौराणिक राजाओं में से सभी ने स्थानिक शक्ति को समझ लिया था। हालांकि वे पहले ही स्टार प्राचीन पथ में कदम रख चुके थे, लेकिन उनकी अद्वितीय दिव्य शक्ति हमेशा के लिए दिव्य रक्त महाद्वीप में बनी रही। इन 10 अद्वितीय राजाओं के नीचे अभी भी 100 नाम थे। शब्दों की पहली पंक्ति बेहद आकर्षक थी। ये थंडर क्विन निकला लिंग पियाओक्सु। इस नाम को देखकर चियांग झान को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि लिंग पियाओक्सु ने उससे पहले प्राचीन राजा की पट्टिका पर चढ़ाई की थी। वो खुश था कि वो अन्य सभी विशेषज्ञों को दबाने और नंबर एक सम्मानित राजा बनने में सक्षम थी। ये न केवल इस बात का प्रतीक था कि लिंग पियाओक्सु की ताकत एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा, स्थिति और महिमा ने चियांग झान सहित सभी अमर राजाओं को भी पीछे छोड़ दिया। जिस महिला को वो पसंद करता था, वो दुनिया पर राज कर सकती थी। चियांग झान अपने दिल में उत्साह को नियंत्रित नहीं कर सका। वो मुस्कुराया और प्राचीन राजा की तालिका की रैंकिंग ब्राउज करना जारी रखा। भ्रम का शैतान राजा मोतियान। लिंग पियाओक्सु के नीचे एक और चौंकाने वाला नाम था। चियांग झान अचानक चौंक गया।
उत्तरी सागर डोमेन के स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट प्रतिभाओं में से एक। उनके पुराने परिचित मोतियान भी उनसे पहले प्राचीन राजा की तालिका तक पहुंचे थे और उन्हें लिंग पियाओक्स्यू से नीचे दूसरे स्थान पर रखा गया था। हालांकि चियांग झान इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कारण बहुत सरल था। मो तियान की प्रतिभा के बारे में कोई संदेह नहीं था। वो निश्चित रूप से सबसे मजबूत था, लेकिन दिव्य रक्त महाद्वीप में बहुत सारे अमर राजा थे। मो तियान को दूसरे स्थान पर कैसे रखा जा सकता है? ऐसा लगता है कि इस पुराने दोस्त ने कुछ अद्भुत भाग्य प्राप्त किया है। शायद वो पहले से ही पौराणिक राजा बन गया है। चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। जब से उसने पैट्रिक ड्रैगन की रक्त रेखा को जगाया है, उसकी ताकत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में एक सच्चा प्रतिद्वंद्वी खोजना मुश्किल था। हालांकि फैंगसिन की ताकत को देखने के बाद चियांग झान को जल्दबाजी का एहसास हुआ। अब जब उसने देखा कि लिंग पियाओक्सू और मो तियान सभी शीर्षक वाले राजाओं में पहले और दूसरे स्थान पर हैं, तो वो अपनी पीठ पर दबाव महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि लिंग पियाओक्सू वो महिला थी जिसे चियांग झान पसंद करता था, और चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो उससे ईर्ष्या नहीं करेगा। लेकिन एक पुरुष के रूप में वो उससे पीछे नहीं रहना चाहता था। इसके अलावा मो तियान उसकी कट्टर दुश्मन थी। अगर वो वास्तव में लीजेंडरी किंग बन जाती, तो एक बार जब वो चियांग झान से मिलती, तो ये निश्चित रूप से एक भयंकर लड़ाई होती। नहीं, मुझे जल्द से जल्द स्टार प्राचीन पथ पर जाना है। चियांग झान ने अपने दिल में बुदबुदाया। उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने गहरी सांस ली और नीचे देखने से पहले खुद को शांत किया। प्राचीन राजा की पट्टिका पर तीसरे स्थान पर मुट्ठी राजा नाम का एक व्यक्ति था, चियांग तियान्युन का अमर राजा। चियांग झान इससे बहुत अपरिचित था, इसलिए उसने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। हालांकि चौथे स्थान पर एक और व्यक्ति था जिससे वो अधिक परिचित नहीं हो सकता था, दिव्य तलवार राजा झुए कियानलोंग। वो कभी उत्तरी सागर की प्रतिभा रैंकिंग में नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन अब वो एक अजय राजा था जो शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि वो लिंग पियाओक्स्यू और मो तियान से थोड़ा कमजोर था। इसका मतलब यह नहीं था कि झुए कियानलोंग उनसे कमजोर था। किसी को यह जानना चाहिए कि झुए कियानलोंग की प्रतिभा अद्वितीय और अभूतपूर्व थी। वो निश्चित रूप से लिंग पियाओक्स्यू और मो तियान से कमतर नहीं था। जहां तक प्राचीन राजा की पट्टिका में रैंकिंग की बात है, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उस समय झुए कियानलोंग काफी मजबूत नहीं था। इस दुनिया में चाहे वो आम योद्धा हो या प्रतिभाशाली, सब एक जैसा ही था। हर किसी की किस्मत कभी अच्छी होती थी, कभी बुरी। ऐसे भी मौके आते थे जब वे भाग्यशाली होते थे। इससे एक निश्चित समय पर व्यक्तियों के बीच ताकत में एक निश्चित अंतर पैदा हो जाता था। लेकिन अंत में कौन गर्व से बाकी सभी से ऊपर खड़ा हो पाएगा, ये अज्ञात था कि दुनिया पर कौन राज करेगा। इसे सीधे शब्दों में कहें तो झुए कियानलोंग प्राचीन राजा की पट्टिका पर चढ़ने के समय लिंग पियाओक्स्यू और मो तियान जितना मजबूत नहीं हो सकता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वो निश्चित रूप से उनसे आगे निकल गया। संक्षेप में, चियांग झान ने झुए कियानलोंग को कभी कम नहीं आंका था, क्योंकि झुए कियानलोंग अपने जीवन में अब तक का सबसे भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। नीचे देखने पर प्राचीन राजा की पट्टिका पर पांचवा व्यक्ति महान कुल्हाड़ी राजा कहलाता था, एक दबंग विशेषज्ञ। छठा व्यक्ति शक्ति राजा था ची वुशुआंग। उसे नहीं पता था कि ये दो लोग कहां से आए हैं। चियांग झान ने अपनी नजर उन पर घुमाई और फिर अपनी नजर सातवें व्यक्ति पर केंद्रित कर दी, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु। मो तियान की तरह वे दोनों उत्तरी सागर क्षेत्र के स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से अद्वितीय प्रतिभाशाली थे।
हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने कभी भी किसी शैतान साधना तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन वो दूसरों पर हमला करने के लिए सभी प्रकार के शब्द लिखने में सक्षम था, खासकर जब उसके पास एक दिव्य हथियार था, सत्यब्रश। ये बेहद शक्तिशाली और चौंकाने वाला था। ये भी एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था, मोतियान और झुए कियानलोंग से भी अधिक शक्तिशाली। 8वां असंख्य बुद्ध राजा ग्रसिन, 9वां काला कछुआ राजा और 10वां रक्त ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ। चियांग झान प्राचीन राजा टैबलेट पर रैंकिंग को देखता रहा। उसे आश्चर्य हुआ कि शीर्ष 10 में से आधे उत्तरी सागर क्षेत्र से आए थे। ये एक चमत्कार था। इसके अलावा अभिशाप राजा जुवुशांग, तलवार राजा तलवार व्यसनी और सफेद बाघ राजा सिंदूर पक्षी राजा, दानव भगवान हॉल मास्टर तानाशाह ड्रैगन राजा और अजय राजा चू हनफेंग, सड़े हुए भाले के राजा एओ चांगकोंग और अन्य प्रतिभाशाली लोग भी 13 से 40 तक की रैंकिंग में प्राचीन राजा की पट्टिका पर चढ़ गए थे। अपने पुराने दुश्मनों और पुराने दोस्तों को दिव्य रक्त महाद्वीप के शिखर पर खड़ा देखकर चियांग झान चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। वो अतीत के गौरवशाली दिनों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। उसी समय फैंगक्सिन भी प्राचीन राजा की पट्टिका को घूर रहा था। हालांकि वो शांत और तनाव मुक्त दिख रहा था, बिना किसी भावना के। इसके विपरीत फुतुजी, जिसके पास प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा थी और जो बाढ़ के ड्रैगन कबीले का प्रभारी था, उसकी ठंडी आंखों में गर्व की झलक थी। देखो, गोल्डन स्पीयर, युद्ध राजा चियांग एओ प्राचीन राजा की पट्टिका रैंकिंग में आगे बढ़ने वाला है। अचानक भीड़ से आश्चर्य की चीख निकली। सभी की आंखें चमक उठीं और फिर वे उत्साह से स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वो 17 या 18 वर्ष का था। उसका शरीर दुबला-पतला था और उसका चेहरा सुंदर था। 2 काली तलवार के आकार की भौहों के नीचे उसकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थी। दिव्य प्रकाश चमक रहा था और ये आत्मा को भयभीत कर रहा था। ये व्यक्ति भीड़ से बाहर चला गया और उसका पूरा शरीर उमड़ती हुई आभा से लहरा उठा। वो एक विशाल लहर की तरह था जो समुद्र से आकाश में उड़ी और वो सीधे स्वर्ग की नैवी परत की ओर बढ़ गया। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी से असीम दबाव ने पूरे चौक को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों प्राचीन दिव्य पर्वत चौक पर दबाव डाल रहे हों। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। चियांग झान की आंखें केंद्रित थी। इस युवक ने गोल्डन स्पीयर को चियांग एओ कहा। वो प्राचीन राजा की पट्टिका के सामने चला गया और बिना कुछ कहे उसने एक सुनहरा लाल भाला निकाला। ये बत्तख के अंडे जितना मोटा था और इसके पूरे शरीर पर सर्पिल पैटर्न थे। उसे नहीं पता था कि इसे किस सामग्री से परिष्कृत किया गया था, लेकिन ये सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। ये शानदार और चमकदार था और इसका दबाव पहाड़ जितना भारी था। ये एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी और ये सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के उच्चतम ग्रेड से संबंधित थी। सुनहरे कपड़े पहने युवक की आंखें चमक रही थी और वो प्राचीन राजा की पट्टिका को भयंकर निगाह से देख रहा था। उसने भाले को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और जैसे ही वो भाले के साथ एक हो गया, एक अद्वितीय भाला बल मुक्त हो गया। ये एक ज्वार की लहर की तरह था जिसने विशाल शून्य को डुबो दिया। हर किसी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। ये भाला बल बहुत भयानक था और कोई भी इससे हैरान नहीं था। जैसे ही सुनहरे कपड़े पहने युवक ने सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति भाला उठाया, पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई। हवा और बादल मानो सीमित हो गए थे और कोई भी हिल नहीं सकता था। ये स्वर्ग का एक अभिमानी पुत्र था, एक अजेय राजा। स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी और वो रक्तपीपासु राजा से भी अधिक शक्तिशाली था। चियांग झान, फैंगक्सिन और फू तुजी सहित सभी की निगाहें
स्वर्ण वस्त्रधारी युवक पर टिकी थी। अभी अभी का जीवंत दृश्य अचानक शांत हो गया था, पूरी तरह से शांत। अजय अधिपति भाला, इंद्रधनुष भेदी सूर्य, गड़गड़ाहट। स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की दहाड़ के बाद उसके लंबे और सीधे शरीर से ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे हजारों धाराएं समुद्र में वापस आ गई हों। लंबी नदी उफान पर आई और सुनहरे भाले में बह गई। एक पल में घने भाले की रोशनी 10,000 बाणों की तरह निकली। असीम भाले की रोशनी एक साथ संघनित हो गई और एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदता हुआ ये निर्दयता से प्राचीन राजा की पट्टिका की ओर बढ़ गया। सीजल, सीजल, सीजल। भाले की रोशनी आसमान को चीरती हुई आई और एक लंबी गर्जना की। स्वर्ग और धरती कांप उठी और शून्य बिखर गया। एक भयानक आभा हर जगह कहर बरपा रही थी, जिससे दर्शक पीछे हट गए। उन्होंने भाले की रोशनी के किनारे को छूने की हिम्मत नहीं की। विशाल चौक पर सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ प्रत्याशा से भरे हुए थे। इस भाले के वार में डोंगटियन की धरती को हिला देने की शक्ति थी। ये एक दिव्य दंड की तरह था और ये अविनाशी था। ये स्पष्ट रूप से गोल्डन स्पीयर था, युद्ध राजा चियांग एओ का अंतिम हमला। इस तरह की शक्ति के साथ ये बहुत संभावना थी कि ये प्राचीन राजा की गोली के शीर्ष 10 में पहुंच जाएगा। बस चमकदार भाले की रोशनी सड़े हुए लकड़ी की तरह शून्य को चीरती हुई आई। जिस क्षण इसने प्राचीन राजा की गोली को मारा, विशाल पत्थर का स्मारक हिंसक रूप से हिल गया और फिर एक काली रोशनी के साथ फट गया। वो वास्तव में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। गोल्डन स्पीयर और वॉर किंग वास्तव में शक्तिशाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोल्डन स्पीयर और वॉर किंग चियांग एओ वास्तव में ब्लड नाइफ और वॉर किंग से आगे निकल गया है। चियांग ताओ, मुझे डर है कि चियांग परिवार बदलने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन स्पीयर और वॉर किंग चियांग एओ की मां एक वेश्या है और उसके पास मार्शल दांव में कोई प्रतिभा नहीं है। हालांकि उसका ये बेटा एक प्रतिभाशाली था और उसके नाम ने दुनिया को हिला दिया। मेरा मानना है कि इस बार गोल्डन स्पीयर और वॉर किंग चियांग एओ 9वें प्राचीन राजा टैबलेट पर पहुंचे थे। मुझे यकीन है कि वो ब्लड सेबर और वॉर किंग चियांग ताओ और उनके बेटे के खिलाफ कदम उठाएगा। हालांकि गोल्डन स्पीयर और वॉर किंग का नाम दुनिया भर में फैल गया है। ब्लड सेबर और वॉर किंग चियांग ताओ की प्रतिभा असाधारण है और उनकी क्षमता असीम है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि वो आज प्राचीन राजा टैबलेट की रैंकिंग में एक और प्रयास करने जा रहा है। शायद उसे शीर्ष 3 में जगह बनाने का मौका मिले। बस इंतजार करो और देखो। मुझे डर है कि 100 राजा परिवार इस बार खूनी तूफान से बच नहीं पाएगा। पूरी जगह कोलाहल में थी और इसकी आवाज ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। हर कोई हैरान होकर गोल्डन स्पीयर और युद्ध राजा चियांग एओ को देख रहा था। कुछ की आंखें सम्मान से भरी थी, कुछ की ईर्ष्या से भरी थी और कुछ ठंडे और तिरस्कार से हंस रहे थे। चियांग झान की नजर प्राचीन राजा की पट्टिका पर टिकी हुई थी, क्योंकि रैंकिंग में एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ था। गोल्डन स्पीयर और युद्ध राजा चियांग एओ के नाम ने काले कछुए राजा की जगह ले ली थी। वो 9वें स्थान पर था, जबकि काला कछुआ राजा 10वें स्थान पर आ गया। खूनी चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ को शीर्ष 10 से बाहर कर दिया गया और उसे 11वां स्थान दिया गया। वो प्राचीन राजा की पट्टिका पर 9वें स्थान पर था। गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ ने वास्तव में एक ही उपलब्धि से दुनिया को चौंका दिया था। उसने अपनी शक्ति से दुनिया को हिला दिया था और उसके पास अनंत महिमा और वैभव था। इस युवक के सामने उसके आसपास के अतुलनीय रूप से दबंग अमर राजा ने अचानक अपनी मूल भव्यता खो दी। अमिताभ, 100 राजा परिवार वास्तव में दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति होने के योग्य है। वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ है। प्रतिभाएं बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। फैंक्सन ने गोल्डन स्पीयर, वॉर किंग और चियांग एओ पर एक नजर डाली।
उसके बाद उसने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली। उसने बौद्ध मंत्र का जाप किया और एक आह भरी। जब चियांग झान ने यह सुना तो वो हैरान रह गया। जब से वो प्राचीन राजा शहर में आया था, उसने सो राजा परिवार का नाम एक से अधिक बार सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ दिन पहले खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा को देखा था, जो आज प्राचीन राजा टैबलेट पर 9वें स्थान पर था, चियांग एओ। वे दोनों इस रहस्यमय परिवार से थे। इन 4 शब्दों से सो राजा परिवार को समझना मुश्किल नहीं था। ये सो अमर राजाओं वाला परिवार होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई इस दुनिया में इतना शक्तिशाली परिवार था? चियांग झान को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार फ्लड ड्रैगन कबीला उत्तरी क्षेत्र का अधिपति था और उन्होंने असीम महासागर पर कब्जा कर लिया था। लाखों शिष्यों और अंतहीन साधना संसाधनों के साथ केवल कुछ दर्जन अमर राजा थे। इसके अलावा उनके और सो राजा परिवार के बीच मात्रा और गुणवत्ता में बहुत अंतर था। एक परिवार 100 से ज्यादा अमर राजाओं का पालन पोषण कैसे कर सकता है? इसके लिए कितने प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत होगी? उनकी नींव कितनी मजबूत होगी? क्या मिस्टर चियांग ने 100 राजाओं के परिवार के बारे में कभी नहीं सुना? मानो उसने चियांग झान के संदेहों को जान लिया हो। फैंगक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अफवाहों के अनुसार 100 राजाओं के परिवार के चियांग परिवार को दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक शक्ति के रूप में जाना जाता है। जब से अजेय युद्ध राजा चियांग तियान की सत्ता में आया, उसका 5000 साल का इतिहास है। किंवदंतियों के अनुसार चियांग परिवार में 100 से ज्यादा अमर राजा है और उनमें से 11 प्राचीन राजा टैबलेट के अजेय राजा है। सबसे शक्तिशाली मुट्ठी राजा था चियांग तियान्युन, तीसरे स्थान पर था। उसके बाद खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ। ये दोनों प्रतिभाशाली और अद्वितीय हैं। उनका भविष्य असीम है। ये सुनकर चियांग झान ने सिर हिलाया। 100 राजाओं के परिवार की नींव मजबूत थी और इसे पूरे युग में शायद ही कभी देखा गया हो। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो 100 से ज्यादा अमर राजा होने से ही किसी भी बड़ी शक्ति को डर से कांपने के लिए काफी था। इसके अलावा 100 राजा परिवार से 11 लोग थे जो प्राचीन राजा की पट्टिका पर चढ़े थे और मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन तीसरे स्थान पर थे। वो लिंग पियाओक्सु और मो तियान के बाद दूसरे स्थान पर थे और उन्हें एक बेजोड़ विशेषज्ञ माना जा सकता था। जहां तक गोल्डन स्पीयर, वॉर किंग चियांग एओ की बात है, तो वे पहले ही 9वें स्थान पर पहुंच चुके थे। ब्लड सेबर और वॉर किंग चियांग ताओ 11वें स्थान पर आ गए थे। लेकिन दूसरे पक्ष ने 3 दिन पहले घोषणा की थी कि वो फिर से रैंकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बार जब वो सामने आए तो बहुत संभावना थी कि वो शीर्ष 3 में जगह बना लेंगे। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला व्यक्ति अजेय युद्ध राजा चियांग तियान की था। न केवल वह दिव्य रक्त महाद्वीप का अजेय पौराणिक राजा था, बल्कि वो अन्य 9 पौराणिक राजाओं में नंबर एक प्रतिभाशाली भी था। इन सभी बातों से संकेत मिलता है कि सो राजा परिवार की ताकत उस स्तर पर पहुंच गई थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य रक्त महाद्वीप में इतनी भयानक शक्ति होगी, चियांग झान ने खुद से कहा। फैंगक्सिन की व्याख्या सुनने के बाद वो सो राजा परिवार के प्रति उत्सुकता से भर गया। हालांकि सो राजा परिवार ने दिव्य रक्त महाद्वीप पर अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन प्राचीन काल के चियांग परिवार की तुलना में इसका उल्लेख करना उचित नहीं है। इसके अलावा जब से अजेय युद्ध राजा चियांग तियान की ने स्टार प्राचीन पथ में कदम रखा, तब से सो राजा परिवार का कोई नेता नहीं था। आंतरिक कलह चल रही है और गिरावट के संकेत है। इसके अलावा हाल के वर्षों में कई अन्य प्राचीन शक्तियां प्रमुखता से उभरी है। कुछ विश्व हिलाने वाले अद्वितीय विशेषज्ञ प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता था कि ये परिवार और सो राजा परिवार लगातार एक दूसरे के साथ संघर्ष में थे। कभी भी खूनी तूफान आ सकता है। फैंगक्सिन 100 राजाओं के परिवार के साथ साथ
दिव्य रक्त महाद्वीप की सभी प्रमुख शक्तियों को अपने हाथ की तरह जानता था। उसने बिना रुके बात की, चियांग झान को एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। यद्यपि हमारा बुद्ध संप्रदाय पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, लेकिन ये 10,000 साल पहले की बात है। हमने पूर्वी क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रख्यात भिक्षुओं को भेजा। दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र ने बौद्ध मंत्र का प्रसार किया था। संप्रदाय के गुप्त ग्रंथों के अभिलेखों के अनुसार दर्जनों वरिष्ठ लोग केंद्रीय क्षेत्र में आए थे। उनमें से प्रत्येक असीम धर्म शक्ति वाला एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ था। सबसे शक्तिशाली बुद्ध राजा हुई कोंग न केवल जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था, बल्कि वो जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर पर भी पहुंच गया था। दुर्भाग्य से वो केंद्रीय क्षेत्र के नंबर एक विशेषज्ञ से हार गया था। युद्ध राजा चियांग जिंगटियन को हराया गया था। तब से बुद्ध संप्रदाय ने फिर कभी इस दुनिया में कदम नहीं रखा। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध राजा चियांग जिंगटियन प्राचीन काल के चियांग परिवार का पहला परिवार प्रमुख है और 100 राजाओं के परिवार का पूर्वज भी है। उसने दुनिया के सभी नायकों को अपने अधीन कर लिया था। जैसे ही वो पैदा हुआ था, वो इस दुनिया में अजेय था, खासकर जब उसने जीवन मृत्यु चरण में कदम रखा। उसने सेंट्रल डोमेन के 3,000 राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया था और वो बेहद शक्तिशाली था। वो समुद्र जितना गहरा और रसातल जितना अथाह है। सच बताओ तो, हालांकि चियांग जिंगटियन ने बौद्ध संप्रदाय के शिष्यों को बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार करने से बलपूर्वक रोका था, युद्ध राजा ये दबंग और अनुचित था। लेकिन इस छोटे भिक्षु ने वास्तव में इसकी प्रशंसा की। आखिरकार उसकी ताकत धन्य बुद्ध राजा वरिष्ठ हुई कोंग से भी अधिक थी। वो एक अजेय राजा था। ये छोटा भिक्षु भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरी शब्द कहने के बाद फैंगक्सिन की तारे जैसी आंखों में अचानक शर्म की झलक दिखाई दी। हालांकि इस समय चियांग झान का दिल बहुत हिल गया था। उसने फैंगक्सिन की आंखों में अजीब नजर नहीं देखी। दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति, 100 राजा परिवार और चियांग परिवार वास्तव में प्राचीन काल के चियांग परिवार की शाखाएं थी। ये कैसे संभव था? हालांकि फैंगक्सिन ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया था और चियांग झान ने इसे स्पष्ट रूप से सुना था, फिर भी वो इस पर विश्वास नहीं कर सका। एक बार चियांग झान ने अपनी आंखों से चियांग परिवार के वंश वृक्ष को देखा था। उस पर एक युद्ध राजा लिखा था, चियांग जिंगटियन। ये कुलपति चियांग की पौराणिक कहानी थी और ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फैंगक्सिन ने कही थी। इस दृष्टिकोण से फैंगक्सिन ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। हालांकि चियांग झान जानता था कि कुलपति चियांग दिव्य रक्त महाद्वीप को पार करने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। भले ही चियांग परिवार के दूसरी पीढ़ी के कुलपति जियांग तियान, तीसरी पीढ़ी के कुलपति जियांग डार्क नॉर्थ और अनगिनत अन्य वरिष्ठ लोग सत्ता में आ गए थे। उनमें से हर एक ने दिव्य रक्त महाद्वीप में अनगिनत किंवदंतियां छोड़ी थी, लेकिन अंत में वे इतिहास के अंतहीन प्रवाह में डूब गए। खासकर जब यह 33वीं पीढ़ी तक पहुंच गया तो पूरे चियांग परिवार को दिव्य रक्त महाद्वीप की सभी प्रमुख शक्तियों ने उखाड़ फेंका। वे एक रात में ही खत्म हो गए और वे सभी मर गए। केवल एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। उसके बाद वो समृद्ध बल साम्राज्य में गया और अपनी शाखाएं और पत्तियां फैलाना शुरू कर दिया। और तभी चियांग परिवार दिखाई दिया जहां चियांग झान पाया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय चियांग परिवार के सभी लोग मरे नहीं थे? ये काफी संभव था। आखिरकार चाहे लड़ाई कितनी भी भीषण क्यों न हो, फिर भी ऐसे लोग होंगे जो बचने के लिए भाग्यशाली होंगे। और अब वे दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति के रूप में जाने जाते थे। 100 राजा परिवार, चियांग परिवार के संस्थापक। अजेय युद्ध राजा चियांग तियान की जीवित बचे हो सकते हैं। अगर चियांग झान गलत नहीं था तो वो और 100 राजा परिवार एक ही मूल के थे।
चियांग झान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में एक और चियांग परिवार है, और ये एक शक्तिशाली शक्ति थी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। इस समय उसका मन अशांत अवस्था में था और उसका मन अनगिनत विचारों से भरा हुआ था। जब से उसे चियांग परिवार के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चला, चियांग झान ने खुद से कसम खाई कि चाहे उसका जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, वो चियांग परिवार को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाएगा। ये कुलपति चियांग की अंतिम इच्छा भी थी। इन कुछ वर्षों के कठोर प्रशिक्षण के बाद चियांग झान ने पर्याप्त शक्ति और धन अर्जित कर लिया था। वो किसी भी समय चियांग परिवार को दिव्य रक्त महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक में बदल सकता था। आखिरकार चियांग परिवार में कुछ अमर राजा थे, जिसमें लेंग जिंगयुन, लुओ जी, लिटिल हो, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य शामिल थे। वे किसी भी क्षेत्र पर पूरी तरह से हावी हो सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान पहले से ही प्राचीन राजा की पट्टिका के सामने खड़ा था। जब तक वो आगे बढ़ता, वो सम्मानित राजाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता था। ये धूल उड़ाने जितना आसान होगा। उस समय वो एक ही छलांग में आसमान छूकर स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। चियांग परिवार के दिव्य रक्त महाद्वीप पर हावी न हो पाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि राजाओं के परिवार के कुलपति अजेय युद्ध राजा चियांग तियान की स्पष्ट रूप से चियांग झान के सामने चले गए थे। उन्होंने दिव्य रक्त महाद्वीप में नंबर एक शक्ति स्थापित की थी, और 100 राजाओं के परिवार ने मूल रूप से प्राचीन काल के चियांग परिवार के गौरव को बहाल किया था। तार्किक रूप से कहें तो चियांग परिवार के वंशजों में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने परिवार की प्रतिष्ठा को फिर से जीवंत कर दिया था। भले ही ये व्यक्ति चियांग झान न हो, फिर भी उसे की महिमा के बारे में खुश होना चाहिए। आखिरकार वे एक ही मूल और रक्तरेखा साझा करते हैं। चाहे कोई भी कुलपति चियांग की अंतिम इच्छा पूरी करे, ये फिर भी वही रहेगा। हालांकि जब चियांग झान ने सुना कि अजेय युद्ध राजा चियांग तियान की स्टार प्राचीन पद पर जा रहा है, तो 100 राजाओं के परिवार को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वे चिंतित हो गए। चियांग परिवार के सदस्य के रूप में, हालांकि चियांग झान का 100 राजाओं के परिवार से कोई संबंध नहीं था, लेकिन सभी की रगों में एक ही खून बह रहा था। वे सभी खून के रिश्ते से जुड़े थे। वो अन्य प्रमुख शक्तियों को 100 राजाओं के परिवार को नष्ट करते हुए नहीं देख सकता था। युवा गुरु, क्या हुआ? फु तुजी ने देखा कि चियांग झान चुप था और उसकी आंखों में चिंता का भाव था। वो धीमी आवाज में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। फैंगसिन ने भी उलझन में चियांग झान को देखा। उसने सोचा कि चियांग झान केवल जिज्ञासा से 100 राजाओं के परिवार के बारे में पूछ रहा था, या शायद वो युद्ध राजा चियांग जिंगटियन के पौराणिक अनुभव से हैरान था। हालांकि चियांग झान की भौहें चिंता से भरी हुई थी। वो ये समझ नहीं पाया। मैं बस एक पल के लिए विचलित हो गया था। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और फिर अपना ध्यान गोल्डन स्पीयर और युद्ध राजा चियांग एओ पर केंद्रित किया। उसका ये भाई प्राचीन राजा की पट्टिका पर 9वें स्थान पर था। वो बहुत खुश था और बहुत जोश में था। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। हालांकि ये उत्साह गायब होने से पहले कुछ सांसों तक ही रहा, क्योंकि एक किलिन तानाशाह जानवर जो उग्र लपटों से जल रहा था, भीड़ से बाहर चला गया। चिलचिलाती लपटों ने हवा और बादलों को राख में बदल दिया। हर कोई घबराहट में पीछे हट रहा था और उनके खतरे की चीखें ज्वार की लहर की तरह गूंज रही थी। ब्लड ब्लेड वॉर्किंग। चियांग ताओ ने आखिरकार खुद को दिखाया है। क्या भयानक आभा है। दिव्य रक्त महाद्वीप के नंबर एक प्रतिभाशाली 100 राजाओं के परिवार के युवा गुरु रक्त ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे ने घोषणा की कि वो एक बार फिर प्राचीन राजा टैबलेट रैंकिंग में प्रवेश करेगा।
मुझे डर है कि उसकी वर्तमान ताकत पौराणिक राजा की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। वास्तव में खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ जो क्यूई उत्सर्जित कर रहा है वो बहुत भयानक है। ये ब्रह्मांड आकाशगंगा की तरह है, इसे देखना मुश्किल है। मुझे कहना होगा, गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ बहुत दुखद है। उसे रक्त ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ द्वारा कुचल दिया जाना तय है। चर्चा के बीच 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक किलिन तानाशाह जानवर धीरे धीरे प्राचीन राजा टैबलेट के सामने चला गया। हर कदम पर एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित हुई जिसने पृथ्वी को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया। उसके कदमों की आवाज ऐसी थी मानो वो सबके दिलों पर कदम रख रहा हो। सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों के चेहरे पीले पड़ गए और उनकी आंखें भय से भर गई। वे मिट्टी की मूर्तियों की तरह थे जो किलिन तानाशाह जानवर और रक्त कृपाण युद्ध राजा को घूर रहे थे, जो किलिन तानाशाह जानवर चियांग ताओ की पीठ पर बैठा था। चियांग झान भी चौंक गया। इस किलिन तानाशाह जानवर की ताकत 3 दिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थी, और ये गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ के लगभग असीम रूप से करीब था। हालांकि ये मुख्य बिंदु नहीं था। जो चीज उसे वास्तव में चौंका रही थी वो रक्त कृपाण युद्ध राजा चियांग ताओ था। ये युवक, जिसे दिव्य रक्त महाद्वीप के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, के लंबे बाल थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी 2 तीखी आंखें 2 अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह थी जो ठंडी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। एक तेज ब्लेड के साथ वो चुपचाप किलिन तानाशाह जानवर के ऊपर बैठ गया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी छाती को फुला लिया। उसकी पीठ सीधी थी और उसका पूरा शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की आभा से लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो 9 स्वर्गों के दिव्य राजा नश्वर दुनिया में उतर आए हों। उनकी आभा आसमान तक पहुंच गई और सूरज और चांद को हिला दिया। उन्होंने दुनिया को उलट दिया और वे अद्वितीय और बेजोड़ थे। ऐसा कहा जाता है कि एक विद्वान को 3 दिनों के बाद एक नई रोशनी में देखा जाना चाहिए। आज चियांग झान ने वास्तव में इस वाक्य का अर्थ समझा। खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ की ताकत सिर्फ 3 दिनों में 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। चियांग झान ने अपने जीवन में दुनिया की यात्रा की थी और बहुत से विशेषज्ञों को देखा था। हालांकि खूनी चाकू युद्ध राजा चियांग ताओ फैंक्सन के अलावा सबसे शक्तिशाली था। अब अगर चियांग ताओ प्राचीन राजा टैबलेट के शीर्ष 3 रैंक में प्रवेश करना चाहता था तो उसके लिए शीर्ष 3 में प्रवेश करना मुश्किल नहीं होगा। इस समय चियांग झान बहुत उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ केवल 12 या 13 साल का था, लेकिन उसके पास पहले से ही इतनी शक्तिशाली ताकत थी। भविष्य में वो निश्चित रूप से पौराणिक राजा बन जाएगा। रक्त चाकू युद्ध राजा के साथ चियांग ताओ वहां था। सो राजाओं का परिवार एक चट्टान की तरह स्थिर और अविनाशी था। यही कारण था कि चियांग झान इतना उत्साहित था।